हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। यहाँ पर एक नया टॉपिक लेकर बेटा गोलीय दर्पण, जिसका नाम है अंग्रेजी में उसको बोलते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर। लेकिन मैं बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और सिर्फ वीडियो को देखकर बस बंद कर दे रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं बेटा। आप वीडियो को बेटा पूरा लास्ट तक देखिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। यहाँ तक कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है तमाम क्वेश्चन यहीं से आएंगे बेटा। और यही नहीं कि मैं आप लोग को इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि बस हाई स्कूल से मतलब रह जाएगा। अगर आप आगे चलकर इन फ्यूचर में आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे तो जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है वो आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं करेंगे। फिजिक्स तो आपका लग जाएगा बढ़िया से एकदम। तो मैं आपको ये टॉपिक शुरू करने से पहले और ये बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको मैं बताना चाहता हूँ जो बेहद जरूरी है। आप ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है और यह भी आप समझ सकते हैं आपकी जानकारी जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी है, क्योंकि मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, कुछ मैं सोच रहा हूँ बता भी दूँ। शुरू करने से पहले कुछ अलग बातें क्या है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। जैसे मान लीजिए आपका ये सन है, ये सन है बेटा, इसको बेटा आप मान लो मून है। मून मतलब चंद्रमा, ये सन है। सन का मतलब समझिए, ये बेटा हमारी पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, अर्थ। अब आप लोग के दिमाग में आया होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, ये कौन सी चीज आ गई? पृथ्वी बना दी, सूर्य बना दी, चंद्रमा बना दी, तो कुछ अलग चीज होगा। मैं बेटा ये बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपको पता बेटा हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में बेटा टोटल 8 ग्रह हैं और उन 8 ग्रहों में बेटा उन 8 ग्रहों का जो ऊर्जा का स्रोत है, जो प्रकाश का स्रोत वो बेटा क्या है? सन है। लेकिन आपके दिमाग में कभी आया कि सूर्य की किरणें, ये सूर्य की किरणें जो है बेटा पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती हैं? बेटा सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में कितना समय लगती है? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत अच्छी बात है जिन लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता बेटा वो जान ले, सूर्य से पृथ्वी तक आने में सूर्य की प्रकाश किरणों को जो समय लगता है वो बेटा लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। किसी बुक में बेटा 8 मिनट 16.6 सेकेंड भी दिया होगा, किसी बुक में बेटा 8 मिनट ही दिया होगा। तो घबराइएगा नहीं, आपको 8 मिनट और 8 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा जो भी ऑप्शन 16 सेकंड 15 सेकंड का करीब में जो ऑप्शन मिलेंगे वो आप टिक लगा सकते हैं। 8 मिनट 16 सेकंड मोटा मोटा जानिए 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। अब ये बात आती है बेटा, पहले मैं कुछ चीजें और बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको फैक्ट बता देता हूँ, उसको ध्यान दीजिए बेटा। देखिए बेटा, प्रकाश के किरणों के आधार पर, प्रकाश के व्यवहार के आधार पर बेटा, प्रकाश के व्यवहार के आधार पर बेटा वस्तुओं को 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। मतलब जो प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं या जो प्रकाश नहीं उत्पन्न कर सकती हैं, प्रकाश के व्यवहार के आधार पर बेटा 2 कैटेगराइज वस्तुओं को 2 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। एक बेटा होता है दीप्त प्रकाश, दीप स्रोत, सॉरी प्रकाश नहीं, दीप स्रोत। एक होता है बेटा अदीप्त स्रोत, अदीप्त स्रोत। अब बात आती है बेटा दीप्त स्रोत किसे कहते हैं? तो बेटा दीप्त स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या बताएंगे आप बेटा? दीप्त स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं बेटा जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बेटा ये सूर्य सन, इसका उदाहरण है इलेक्ट्रिक बल्ब बेटा। ये इसके क्या है बेटा? उदाहरण है। अब किसी के दिमाग में आएगा सर CFL नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा, वो अभी तो एक बल्ब की तरह व्यवहार करता है। तो सन और इलेक्ट्रिक बल्ब को आप समझ सकते हैं बेटा दीप्त प्रकाश स्रोत या दीप्त स्रोत। अब बात आती है बेटा आदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं या आदीप्त स्रोत किसे कहते हैं?
चाहे आप इसको आदीप्त स्रोत कहिए और चाहे इसको बेटा आप आदीप्त प्रकाश स्रोत कहिए। अब हम बताते हैं बेटा आदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। बेटा आदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं से प्रकाश नहीं उत्पन्न करते। बेटा ध्यान सुनिएगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं से प्रकाश नहीं उत्पन्न करते, बल्कि ये दीप्त प्रकाश स्रोतों की सहायता से चमकते हैं। मेरी बात समझ आया होगी आप लोग को कि आदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं बेटा जो स्वयं से प्रकाश नहीं उत्पन्न करते हैं, बल्कि ये दीप्त प्रकाश स्रोतों की सहायता से चमकते हैं। उदाहरण के रूप में बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसका चंद्रमा। क्या बेटा? चंद्रमा, मून, लकड़ी, ये व्हाइट बोर्ड आपका, ये सब बेटा क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। कैसे प्रकाश स्रोत हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। इसे उदाहरण में आप लिख सकते हो। अब मैंने आपको बताया कि 8 मिनट 16 सेकंड। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। मुझे जो बेटा बताना है मैं उस टॉपिक पे आता हूं, ठीक है? Where is my eraser? Just wait for 1 minute. चलिए बेटा आप नजर निकालिए यहाँ पर। फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ चीज को। मैंने बताया था बेटा पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बेटा उसको समझिए। तो मैंने कहा बेटा चंद्रमा आपका आदीप्त प्रकाश स्रोत है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि रात में बेटा चंद्रमा क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है, ये कैसे होता है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बेटा सूर्य की प्रकाश किरण क्या होती है? जब सूर्य की प्रकाश किरण इस चंद्रमा पे पड़ती है, कहां पड़ती है? चंद्रमा पे पड़ती है। ये सूर्य की प्रकाश किरण चंद्रमा पे पड़ी, चंद्रमा हमारा क्या हुआ? चमकने लगा। फिर ये प्रकाश किरण क्या होती है बेटा? परावर्तित होती है। ये प्रकाश के चंद्रमा के सतह से परावर्तित होकर कहां पर आती है? पृथ्वी पर आती है। और पृथ्वी पे जो मनुष्य होते हैं जब वो चंद्रमा को देखते हैं रात में, तो चंद्रमा हमको चमकती हुई प्रतीत होती है। यानी आप यहाँ पर एक चीज ये जान गए कि चंद्रमा जो चमकता हुआ दिखाई देता है बेटा वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और आप यह भी जान गए कि बेटा जो चंद्रमा की चमक हमको दिखती है वह प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित होती है। तो मेरी बात आप समझ गए? और समझ लीजिए बेटा, सूर्य से जो प्रकाश कर चंद्रमा पर पड़ती है और परावर्तन के पश्चात, ध्यान देना, सूर्य से जो प्रकाश किरण चलती है और चंद्रमा पर पड़ती है और परावर्तन के पश्चात चंद्रमा से पृथ्वी तक जो परावर्तित प्रकाश आती है उसको बेटा 1.28 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा? 1.28 सेकंड का समय लगता है। तो देखो बेटा मैंने 2 पॉइंट समझाने के लिए आपको इतना कुछ बताया, तो कुछ अलग मिला कि नहीं मिला? शायद आप लोग क्लास में भी पढ़ के ऐसी चीजें नहीं पा सकते। शायद आप लोग क्लास में भी ये चीजें नहीं पा सकते हैं। मेरा मोटिव बेटा है कि आप लोग को इतना डीप में लेके जाना, क्योंकि बेटा यहां कोई भी समय की लिमिट नहीं है, कोई भी समय की लिमिट नहीं है। इसलिए वीडियो को अच्छे से पढ़ो। अगर एक बार ना समझना वीडियो को फिर से रिवाइंड करके पढ़ो। अब हम अपने टॉपिक पे आ सकते हैं। तो एक बार आप समझ गए कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के लोग आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। क्लियर हो गया? तब तक आप नजर निकालिए। अब मैं आपको गोलीय दर्पण पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है? चलिए अब हम आप लोग के बीच में गोलीय दर्पण पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी पीछे कुछ चीजें आपको बताई, मैं आप लोगों को गोलीय दर्पण पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा गोलीय दर्पण होता क्या है। ध्यान सुनिएगा, मेरी बातों को ध्यान से पहले समझ लीजिए फिर लिखना बेटा। पहले बिना समझे लिखा मत करो, ठीक है? पहले समझो क्या होता है। देखो बेटा, गोलीय दर्पण जो बेटा होता है एक कांच का खोखला गोला ले लो। क्या ले लो? कांच का एक खोखला गोला ले लो। गोला मतलब गेंद टाइप का, ठीक है? तो
कांच का खोखला गोला ले लो, उसको क्या करो बेटा, काट दो। जैसे आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपने अमरूद देखे होंगे, अमरूद को क्या करते हो, चाकू से क्या करते हो, काट देते हो। जब चाकू से काटते हो तो कुछ यूं टाइप की शेप निकलती नहीं निकलती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि कांच के खोखले गोले को काट देंगे। काटने के बाद उसका शेप कुछ जो कटा हुआ भाग होगा इस तरीके से उसका शेप निकलेगा, ठीक है। अब इसके दो सिरे, एक ही देखिए, ये वाला जो सिरा है बेटा, इसको हम दबा हुआ तल कहते हैं। ये जो अंदर वाला शेप जो आप देख रहे हो काटने के बाद वाला शेप, इसको हम दबा हुआ तल कहेंगे। और ये वाला जो बेटा शेप होता है इसको हम कौन सा तल कहते हैं, उभरा हुआ तल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उभरा हुआ तल कहते हैं। इतना समझ में आ गया, दबा हुआ तल समझ में आया होगा आपको, और उभरा हुआ तल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो जान लेना बेटा, गोलीय दर्पण, अब इसको आप लिख भी सकते हो, पहले सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा। गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई, कलई का खली लखली बड़ी मात्रा, ठीक है, पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, मतलब एक साइड पे, तथा दूसरा तल बेटा परावर्तक तल बनाया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं डेफिनेशन। गोलीय दर्पण कांच के गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, तथा इसका बेटा जो दूसरा भाग होता है वह परावर्तक तल बनाया जाता है। अब आप दो तल है, काटने के बाद एक तल बेटा दबा हुआ तल है, और एक तल कौन सा बेटा है, उभरा हुआ तल है। एक बेटा दबा हुआ तल है, एक बेटा कौन सा है, उभरा हुआ तल है। तो बेटा जिधर पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया जाएगा बेटा, उधर से तो आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाओगे, लेकिन जिधर परावर्तक तल होगा बेटा उधर ही आपका चेहरा दिखेगा। जैसे आप समतल दर्पण घरों में देखे होंगे, जब समतल दर्पण बेटा कभी टूट जाता है तो टूटने के बाद कुछ यूं इस तरीके से एक प्लेन टाइप निकलता है, तो आप देखते हो तो चेहरा इधर से देखते हो, जो पीछे पलटते हो तो रेड कलर की लेयर लगी होती है, वही तो बेटा है पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट। समझ गया की बात? तो आसान शब्दों में आप समझ लो तो ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। और इस आधार पर बेटा गोलीय दर्पण को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। आपने बता दिया कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, तथा दूसरा तल परावर्तक तल बनाया जाता है। बस इतना काफी है। आगे बताएंगे आप गोलीय दर्पण के प्रकार। तो बेटा गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक बेटा अवतल दर्पण, और नंबर दो बेटा जो होता है वह क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, जिससे मैं कुछ भी बनाऊं तो इससे दिक्कत ना हो कि अगर फिगर गंदा हो जाए दिक्कत। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फिगर का अच्छे से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम बताते हैं बेटा, पहले हेडिंग आप डाल सकते हो उत्तल दर्पण, पहले हेडिंग डालिए अवतल दर्पण। देखिए बेटा, ये देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूं, देखिए बेटा एक गोला है, एक क्या है, एक गोला है। एक जान रहे बेटा गोला जो होता है 3D होता है, 3D तीन पीनी होता है। ये आपको वृत्त की तरह दिख रहा है लेकिन ये 3D है। यह एक गोला है, इसमें आप देख लो ये इतना पार्ट काटा गया है इसका। ये वाला जो मैं बता रहा था ना इस तरीके से शेप बनाया हूं मैं, ये देखिए ये वाला हाथ मेरा, ये वाला जो शेप बन रहा है ये काटा हुआ भाग मान सकते हो। अब इसमें आप देखिए ये उभरा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला उभरा हुआ पार्ट है, ये वाला बाहर वाला बेटा उभरा हुआ पार्ट है, और अंदर हुआ बेटा क्या है, दबा हुआ तल है। तो आप देखिए एरो लगा के मैंने फिगर में इस तरीके से किया है, ऐसे बना के दबे हुए तल को, मतलब दबे हुए तल को हमने क्या बनाया बेटा, परावर्तक तल बनाया है, और उभरे हुए तल पे हमने बेटा कलई कर दिया। ये कलई का सिंबल है बेटा, मान लिया गया है इस तरीके से, जो खड़ी लाइन आपको दिख रही है ये कलई किया गया पूरा। तो आप अवतल दर्पण की परिभाषा बेटा ये बताएंगे, अवतल दर्पण वह दर्पण है, अब लिख सकते हो परिभाषा, फिगर आप ये बना, पहले डेफिनेशन लिखना फिर फिगर बनाना।
अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, क्योंकि देखो बेटा दबे हुए तल को कलई नहीं किया गया है, इसमें उभरे हुए तल को कलई किया गया है। अवतल दर्पण बेटा वह दर्पण है जिसमें परावर्तन क्या होता है बेटा, दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल यही है ना बेटा, अर्थात गोले का भीतरी तल क्या होता है बेटा, परावर्तक तल बनाया जाता है। अभी आप इन सब चीजों के चक्कर में पड़े हैं, मुख्य अक्ष में लिखा फिगर बनाए, समझ लीजिए, इसको मैं अलग से डिफाइन करूंगा एक एक डिफिनेशन। फिर हम बात कर लेते हैं बेटा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण का बना है, सेम गोला बना हुआ है, इस गोले को हमने इधर से काटा। अगर आप अमरूद ले लिए हो तो अमरूद लेने के बाद क्या करो, अगर अमरूद इस तरीके से एक बार इधर से काटोगे तो एक बार इधर से काटोगे, अब इस बार इधर से काट दिया गया। यहां समझिए बेटा, ये देखिए बेटा इसमें क्या किया गया, इसमें परावर्तक तल बेटा किधर बनाया गया है, उभरे हुए तल पे, मतलब अब ये मेरा हाथ समझ सकते, इस तरीके से समझ सकते, ये वाला, क्योंकि ये वाला फिगर जस्टिफाई है। अब यहाँ बेटा उभरे हुए तल में परावर्तक तल बनाया गया और दबे हुए तल में क्या कर दिया गया, कलई तथा लाल ऑक्साइड का क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है। तो इस आधार पर आप बेटा उत्तल दर्पण की परिभाषा मैंने नहीं लिखी है, लेकिन आप समझ लीजिए बिल्कुल इसी तरीके से परिभाषा बनाओगे। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल पे नहीं, जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल जो होता है बेटा वो परावर्तक तल होता है। ठीक है, ये तो किताबी डेफिनेशन आप समझ गए कि अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। लेकिन अगर आप अवतल और उत्तल दर्पण की परिभाषा अपने शब्दों में बतानी हो, किताबों में ये परिभाषा मिलती है, नहीं कि अपने शब्दों में बता सकते हो, लेकिन और अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो इस तरीके से बता सकते हो कि बेटा अब ध्यान समझ लेना, अगर आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई तो डिफिनेशन में तो थोड़ा कंफ्यूज रहना। आप बता सकते हो कि अवतल दर्पण बेटा वह दर्पण है जिसके दबे हुए तल को परावर्तक तल बनाया जाता है तथा उभरे हुए तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। कलई मतलब वही, कलई मतलब पेंट कर दिया गया, उभरे हुए तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। और उत्तल दर्पण बेटा वह दर्पण होता है जिसमें जिसके उभरे हुए तल को परावर्तक तल बनाया जाता है और दबे हुए तल में पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने गोले दर्पण को खूब अच्छे से आपके पास एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। अगर एक बार में आपको वीडियो न समझ में आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। और इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो आज के लिए आपके लिए नहीं है बेटा। इसलिए नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा मत पढ़ो कि आप उसको पचा ना पाओ। थोड़ा भोजन करो उसको पचा ले जाओ, तब बढ़िया आपके लिए। ज्यादा भोजन करोगे तो पचेगा नहीं तो बदहजमी पकड़ेगी, और जब बदहजमी पकड़ेगी तो आप लोग जाकर उसी तरीके से बेटा आप इतना मत पढ़ लो कि एक साथ जो है आपके, वैसे ही वीडियो को लंबा हो गया आज, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। जैसे मैंने आपको बताया कि गोले दर्पण क्या होता है, मैंने दीप्त प्रकाश स्रोत, आदीप्त प्रकाश स्रोत बताया, सूर्य से पृथ्वी से पृथ्वी की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का। और चंद्रमा का प्रकाश द्वार तक आप जानते रहे होंगे कि वह कैसा प्रकाश स्रोत है, तो आप जान लीजिए वह दीप्त नहीं बेटा, वह आदीप्त प्रकाश स्रोत है। और चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश कितना सेकंड लगता है, 0.28 सेकंड लगता है बेटा। दीप्त प्रकाश स्रोत में बेटा आपका जो स्टार आपको रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं, तारे भी आपके दीप्त प्रकाश स्रोत के ही उदाहरण हैं, तारे। और जान लीजिए सूर्य भी तो एक तारा है, हमने पढ़ा है। इतना आप सीख लिए। और मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आपके लिए 3-4 प्रश्न मैं बोल रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हो और इसका आंसर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दोगे। मुझे पता चले कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। और बेटा जरूर आंसर दिया करो, घबराओ नहीं। आप लोग आंसर नहीं देते हो, कम से कम सजेस्ट तो करो मैं पढ़ा कैसे रहा हूं, मुझे पता तो चले, इसमें मोटिवेट तो हूं।
मेरे सामने आप बच्चे नहीं बैठे हैं कि मैं उनसे पूछ के मोटिवेट हो जाऊंगा, अरे सर बहुत बहुत अच्छा, मतलब मैं पूछूंगा तो आप मुझे आंसर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे अगर सजेस्ट करोगे सर बहुत मैंने ये चीज नहीं समझ में आई, तो फिर से वीडियो बना सकता हूँ। चलिए प्रश्नों के लेते हैं, ज्यादा समय ना लॉस करते हैं। पहला प्रश्न बेटा ये है, प्रकाश किरणों की निर्वात में चाल कितनी होती है? बहुत बेसिक प्रश्न है। प्रकाश किरणों की निर्वात में चाल कितनी होती है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश की चाल क्वेश्चन नोट कर सकते हो। प्रकाश की चाल जल, कांच तथा वायु में से किसमें सबसे अधिक होगी? किसमें सबसे अधिक होगी? जल, कांच, वायु में से किसमें सबसे अधिक होगी तथा किसमें सबसे कम होगी? साफ नंबर लगाइएगा, मैं इसका आंसर दूंगा अगर आपको नहीं आएगा। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए बेटा खूब शेयर करो। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो सोचते हैं खुद पढ़ लें, लेकिन बेटा ऐसा मत करो। अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। जिस स्कूल के बच्चे हमसे जुड़े हैं, मैं ये चाहता हूं कि वो खुद भी पढ़ें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और मौका दें उनको पढ़ने का। क्योंकि बेटा ज्ञान किसी का, ज्ञान के ऊपर किसी इकलौते का अधिकार नहीं है, ये तो बहुत लोगों का अधिकार है। सो लास्ट में आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। और मैं आप लोग के साथ जुड़ा रहूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें और मेरे द्वारा जो भी दिया गया ज्ञान है उसको आप एक्सेप्ट करें। धन्यवाद।